उसको हम समझेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐड फंड में हमें जाना होता है। ऐड फंड पे हम क्लिक करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर में एक क्यूआर कोड नजर आ रहा है, ये वाला। दो ऑप्शन है, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है आप यहाँ पर डाउनलोड क्यूआर कोड पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा आप इसका डाउनलोड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने पेमेंट करना है अपने कोई भी यूपीआई ऐप जो भी आप यूज करते हैं, चाहे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, नावी, मोबीक्विक, जो भी आप यूज करते हैं, आपने इसके ऊपर में फंड डालना है। आप कितने से एक्टिवेट करना चाहते हैं, 200 से करना चाहते हैं तो 200 डालिए, 300 से करना चाहते हैं 300 डालिए, 500 से करना है 500 डालिए, 1000 से करना है तो 1000 डालिए। आप इसके ऊपर जब पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने के बाद में आपको स्लिप के अंदर एक यूटीआर नंबर मिलता है। वो यूटीआर नंबर आपको यहाँ फिल करना होता है और अमाउंट यहाँ लिखना होता है और नीचे सबमिट पे क्लिक करना होता है, तब आपकी रिक्वेस्ट लगती है। इसमें भी बहुत सारे साथी गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर कंपनी ने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक रेजर पे का है और एक भारत पे का है। आपने इन दोनों को किसी को नहीं छेड़ना है। ऑलरेडी जो है यहाँ पर अगर रेजर पे लिखा हुआ है तो यहाँ पर ऑलरेडी रेजर पे ये क्लिक होके रहता है हमेशा। अगर यहाँ पर आपको भारत पे वाला क्यूआर कोड होगा तो यहाँ पर ये भारत पे ऑलरेडी टिक होके मिलेगा। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजों से आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दो क्या है, क्योंकि कंपनी के दो क्यूआर कोड चलते हैं, एक रेजर पे का चलता है और एक भारत पे का चलता है। ठीक है, भारत पे वाला एडमिन अप्रूव करता है, रेजर पे वाले अप्रूव करते हैं। तो कंफ्यूज हमें कभी भी नहीं होना है। सीधा जो है हमें क्या करना है, जब भी हमें फंड ऐड करना है, ऐड फंड में जाना है, हमें क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ नीचे जो है कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, ऑलरेडी रेजर पे ही क्लिक है क्योंकि यहाँ रेजर पे आया हुआ है। अगर यहाँ आपको भारत पे आता तो ये ऑलरेडी इसके ऊपर में क्लिक रहता। कुछ भी नहीं करना, स्क्रीनशॉट लेना है, पेमेंट करना है, और जो पेमेंट किया है आपने, जो स्लिप पे पेमेंट किया है, उसका जो है उसमें यूटीआर नंबर होता है। अगर आपने फोन पे से किया है, अगर आपने नावी से किया है तो भी यूटीआर नंबर होता है, गूगल पे से करेंगे तो ट्रांजेक्शन आईडी होती है, और अगर आपने पेटीएम से किया है तो रेफरेंस नंबर होता है। जो भी होता है वो 12 ही डिजिट का होता है। आपने यहाँ डालना है, अमाउंट डालना है जितना भी आपने पेमेंट किया है, और सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ गलती से भी जो है आपने 50 से नीचे पेमेंट नहीं डालनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनिमम एड बैलेंस 50 रुपए ही करें, लेकिन बहुत सारे साथी 10 रुपए करते हैं चेक करने के लिए, 20 करते हैं, 30 करते हैं, फिर बोलते हैं हमारा आया नहीं। तो जब यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि 50 रुपए ही आपने करने हैं, उससे कम नहीं करना है। जब भी आप उससे कम करेंगे आपका पैसा नहीं आएगा। कम से कम आपको जो है उसके लिए 48 से 72 घंटे तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब जाकर के आपका वो 20 रुपया, 10 रुपया, 30 रुपया जो भी आपने डाला है वो आपको मिले। तो हमें गलती पहले ही नहीं करनी है, हमें 50 रुपए से नीचे कभी भी इस पे पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पर यूटीआर नंबर डाल चुके होते हैं, अमाउंट डाल चुके होते हैं और सबमिट पे क्लिक कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ऊपर ही आपको लिखा हुआ आ जाता है कि आपकी फंड रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर ली गई है। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है, सिंपल सा जो है आपने यहाँ जाना है, ये ऊपर जो 3 लाइन दिखाई दे रही है, आपने चेक करना है कि मेरी फंड की रिक्वेस्ट लगी है कि नहीं लगी है। 3 लाइन को क्लिक करेंगे, इसमें आपको हिस्ट्री नजर आएगा, ये हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे और हिस्ट्री के अंदर ही आपको यहाँ पर फंड रिक्वेस्ट हिस्ट्री नजर आता है। इस फंड रिक्वेस्ट हिस्ट्री पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये फंड की रिक्वेस्ट लगी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी आ जाता है, रेफरेंस नंबर आ जाता है, अमाउंट आ जाता है, डेट टाइम आ जाएगा, और यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपने मैनुअल पे लगाया है या ऑटोमेटिक पे लगाया है। ठीक है, तो गलती वही लोग करते हैं जो ना तो मीटिंग में आते हैं, ना अपलाइन की सुनते हैं, वो अपना पुराना एक्सपीरियंस लेकर के और करते रहते हैं, बाद में बोलते हैं मेरा फंड नहीं आया। सिस्टम किसी का भी फंड, चाहे वो 2 महीने पुराना हो या 3 महीने पुराना हो या कल का परसों का कभी का भी हो, किसी का पैसा आज तक रखा नहीं है और ना ही रखेगा आगे चल के। तो आप रिक्वेस्ट सही लगाइए, आपको यहाँ पर वेटिंग दिखाई देगा, जैसे ही आपका सक्सेस हो जाएगा तो आपको यहाँ पर सक्सेस दिखाई दे देगा। ठीक है, जैसे ही आपका फंड यहाँ पर आप देख लेते हैं फंड रिक्वेस्ट हिस्ट्री में, आपको फिर कहाँ आ जाएगा वो फंड, वो आपका फंड आ जाएगा वॉलेट बैलेंस के अंदर में। अब वॉलेट बैलेंस में जैसे ही आपका फंड आ जाता है तो आपने कहाँ जाना है, सीधा नीचे जाना है बाई पैकेज में, क्योंकि अभी हम अपनी आईडी को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो नया आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया, फिर आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में आपने ऐड फंड किया, फंड की रिक्वेस्ट लगाई, फंड आपका वॉलेट में आ गया, और फिर आपने बाई पैकेज में जाना है। बाई पैकेज पे आप जैसे सिंपल सा क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऊपर आपको आईडी नंबर डालना होता है। जैसे मैं यहाँ पर यही आईडी डाल देता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ऊपर
सबसे ऊपर लिखा हुआ आ गया है, यहाँ पर देखिए आप बाई पैकेज लिखा हुआ आ गया है। वॉलेट बैलेंस आपका यहाँ पर दिखाएगा, जितना भी आपने डाला है, 200 डाला है, 300 डाला है, जो भी डाला है, ठीक है। अब नीचे आप देखेंगे कि यहाँ आपने सिर्फ क्या डाला था, आपने सिर्फ यहाँ पर यूजर आईडी डाला है, ऑटोमेटिक नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, पैकेज आ गया, अमाउंट आ गया। सिर्फ आपने वॉलेट पे क्लिक करना है यहाँ पर, और 1 2 3 4 पिन डाल करके और आपने बाई पैकेज कर देना है, ठीक है। इतना अगर आप कर देते हैं तो आपका पैकेज सक्सेसफुली जो है यहाँ पर बाई हो जाता है। और बाई होने के बाद में आपने सिंपल सा होम पे जाना है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके 800 रिचार्ज पॉइंट यहाँ पर आ चुके होंगे। अगर आप 200 से एक्टिवेट करेंगे तो आपको 800 मिलते हैं, 300 से करेंगे तो 1200 मिलेंगे, 500 से करेंगे 2000 मिलेंगे, और 1000 से करेंगे तो 4000 मिलेंगे। किसी भी पैकेज से जब आप शुरुआत करते हो तो 4 गुना आपको रिचार्ज पॉइंट सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। तो वो रिचार्ज पॉइंट जब आपके यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ आपको स्टेटस में सेलर दिखाई देगा, जैसे कि ये एक्टिव आईडी मैंने खोल के रखा हुआ है, तो यहाँ पर सेलर जो है वो आईडी बन जाती है, ठीक है। ये समझ गए हैं सभी साथी। अब जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन किया, लॉगिन के बाद ऐड फंड किया, ऐड फंड के बाद में हमने बाई पैकेज किया, तो हमारी आईडी एक्टिवेट हो गई। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमें करना है रिचार्ज व्हाइट लिस्ट का। यहाँ पर आप रिचार्ज की व्हाइट लिस्ट देख पा रहे होगे, ये रिचार्ज की व्हाइट लिस्ट होती है। और रिचार्ज व्हाइट लिस्ट का मतलब ये है कि हम किसी को भी अगर प्लान समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो रिचार्ज व्हाइट लिस्ट के जो नियम है वो हमें बता देने चाहिए सभी को। कोई भी किसी को भी जो है धोखे में नहीं रखना है कि एसएलबी रिचार्ज आपको सभी नंबरों पे 30% देगा। कभी भी गलती से मत कही बोलिए, नहीं तो वो बंदा जो ज्वाइन हो जाएगा तो आपके गले का जंजाल बन जाएगा। आपने सिंपल सा बताना है कि भैया 200 से ज्वाइन कर, 300 से कर, 500 से कर, चाहे 1000 से कर। यहाँ पर सिर्फ 2 मोबाइल नंबर आप रिचार्ज कर सकते हो, तो रिचार्ज व्हाइट लिस्ट को हम ओके करेंगे। और यहाँ पर ये ही 2 नंबर, एक ये नंबर और एक ये नंबर, ये 2 नंबर पे ही आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा बोल के चलना है, जो प्लान है वही बताना है। कभी भी आप अपनी टीम के अंदर में गलत गलत मत बोलिए कि आप 5 नंबर कर सकते हैं, आप 10 कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लालच देख करके किसी को भी नहीं लाना है। प्लान हमारा ऐसा है कि हर आदमी यहाँ पर इसकी पोटेंशियल देख करके काम करता है, और किसी का एक पैसा यहाँ पर जो है कभी भी ना तो अभी पिछले 3 महीने में मरा है और ना आने वाले समय में भी मरेगा। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति को 200 से ज्वाइन करते हैं तो सिस्टम उसको 800 रिचार्ज पॉइंट देता है। 800 रिचार्ज पॉइंट का मतलब ये हुआ कि उसको 800 रुपए तक का बेनिफिट हो गया। रिचार्ज पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब भी हम मान लो रिचार्ज करते हैं, जैसे 299 का हम रिचार्ज करेंगे, तो उस पर 30% जो कैशबैक मिलेगा 90 रुपया, तो 90 रुपए आपका कम लगेगा, या रिचार्ज कैशबैक आपको 90 रुपए आ जाता है, और आपके 90 पॉइंट कम होते हैं 800 में से। नेक्स्ट जब रिचार्ज करेंगे तो फिर आपका जितने का भी आप रिचार्ज करेंगे, नेक्स्ट जैसे आपने 349 का रिचार्ज किया तो आपको 30% 105 का फायदा हुआ, 105 आपके पॉइंट कम हो जाएंगे 800 में से, और 105 रुपए आपका बच जाएगा। तो इस तरीके से 200 से शुरुआत करके बंदा 800 रुपए तक का फायदा ले सकता है। अब आगे उसको कंटिन्यू रखना है, जब उसके पॉइंट खत्म हो गए तो आगे अगर उसको कंटिन्यू रखना है तो वो अपना पॉइंट दोबारा से ले ले, क्योंकि 200 का वो ऑलरेडी 4 गुना कर चुका है। 300 का ले लेगा तो भी 4 गुना कर सकता है, 200 का वो 5 बार खरीद सकता है, 300 का भी 5 बार खरीद सकता है, 500 का भी 5 बार खरीद सकता है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर कोई व्यक्ति किसी को ज्वाइन भी नहीं करवाता है तो भी इन 2 नंबरों पे वो 30% का ले पाएगा। अब ये नीचे का प्रोसेस क्या है, नीचे के जो 3 नंबर है जो नो लिखा हुआ है, इनको अगर हमें ग्रीन करना है, मतलब यस करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें 5 लोगों को रेफर करना होता है। इस ऐप के बारे में 5 लोगों को एक्टिव करवाना होगा, तो हमारा ये नीचे वाला तीनों नंबर भी 30% पे लागू हो जाता है। अगर आप 5 लोगों को डायरेक्ट कर देते हैं तो ये टोटल के टोटल 5 नंबर आपके 30% में आ जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप 5 डायरेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए हैं, 5 डायरेक्ट करने के बाद में आपके ये पांचों नंबर 30% पे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 1 तारीख आता है, महीने का जो 1 तारीख जब आएगा, उसमें क्या होगा कि आपके नीचे के 3 नंबर जो है ये फिर से रेड हो जाते हैं। इसके लिए आपको इन तीनों नंबर को ग्रीन करने के लिए हर महीने 2 एक्टिव आईडी करनी होंगी। 2 एक्टिव आईडी अगर आप कर देते हैं तो फिर से आपके 5 ग्रीन हो जाते हैं।
ये दो तो आपके परमानेंट हो जाएंगे, लाइफ टाइम ही आपके ग्रीन रहेंगे दोनों। लेकिन ये नीचे तीनों नंबर हैं, इनके लिए हर महीने की 1 तारीख को आपको 2 एक्टिव आईडी करनी होती हैं उस महीने में, नीचे के 3 नंबर को ग्रीन करने के लिए। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है और सामने वाले को हमें बता